तो जो गिब्स फ्री एनर्जी, ये तो हम पढ़ चुके हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी के साइन से हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है या नहीं है उसका प्रिडिक्शन करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो हम इसको यूज़ करते हैं प्रिडिक्शन ऑफ द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द केमिकल रिएक्शन में। दूसरा हम इसको यूज़ करते हैं किसी भी यूज़फुल वर्क के प्रिडिक्शन के अंदर। तो ये दो चीज़ें हैं जिसकी फ्री एनर्जी चेंज के बेसिस पे इन दो चीज़ों का प्रिडिक्शन किया जा सकता है। अब हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं फ्री एनर्जी चेंज को इरिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर। अभी तक हमने रिवर्सिबल रिएक्शंस को देखा था, अब हम यहाँ पर इरिवर्सिबल रिएक्शंस को देखेंगे। देखिए, सबसे पहले रिवर्सिबल का मतलब होता है जो दोनों डायरेक्शन में हो रहा हो उसको हम रिवर्सिबल बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। लेकिन जब भी हम क्या करते हैं, किसी केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं तो ये कोई भी रिएक्शन की एक डायरेक्शन को बताती है ना। और जब भी क्या होता है, जब भी रिवर्सिबल टर्म आ जाती है तो ये बताती है कि कोई भी रिएक्शन क्या हो रही है, आइदर डायरेक्शन के अंदर प्रोसीड हो रही है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम सेट हो चुका है। ठीक है, क्लियर। मतलब कि रिएक्शन दोनों टाइप से हो रही, दोनों तरह से हो रही है ना। और इसका मतलब ये होता है कि अगर हम फ्री एनर्जी को डिक्रीज़ करें तो रिएक्शन का दोनों तरह से होना इम्पॉसिबल लगता है। ठीक है, क्लियर। ये तभी पॉसिबल होता है इक्विलिब्रियम के ऊपर जब भी किसी सिस्टम की जो एनर्जी है वो मिनिमम हो। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता तो जो भी सिस्टम रहता है उसमें स्पॉन्टेनियस चेंज होते हैं। ठीक है, ताकि लोअर फ्री एनर्जी को वो कॉन्फ़िगरेशन कर सकें। जैसे इसको हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें तो A+B से C+D बन रहा है और ये एक दूसरे के साथ में इक्विलिब्रियम में है। यहाँ पर जो डेल आर जी की वैल्यू है वो 0 है। गिब्स एनर्जी फॉर अ रिएक्शन जो दिया हुआ है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का वो स्टैंडर्ड स्टेट में है। तो यहाँ पर जो भी डेल आर जी नेगेटिव होगा वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेट करेगा और उसका फॉर्मूला ये होगा डेल आर जी नेगेटिव प्लस आर टी लॉग के इज इक्वल्स टू में 0। अगर मैं आर टी लॉग के को इस तरफ भेज दूंगी तो ये माइनस में हो जाएगा, और नेचुरल लॉग को अगर हम log 10 में बदलेंगे तो हम 2.303 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने क्या करा है, 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला होता है डेल जी इज इक्वल्स टू डेल आर एच नेगेटिव माइनस टी डेल आर एस नेगेटिव। ठीक है, और इज इक्वल्स टू ये हो जाता है माइनस आर टी लॉग के। अगर हम स्ट्रॉन्ग एंडोथर्मिक रिएक्शंस की बात करते हैं तो डेल आर एच नेगेटिव की वैल्यू लार्ज हो सकती है और पॉजिटिव हो सकती है। इस केस में जो भी के की वैल्यू रहेगी बहुत छोटी हो जाएगी, मतलब 1 से भी छोटी हो जाएगी, है ना, क्लियर। और इस वजह से यहाँ पे प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। अगर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की बात कर रहे हैं जिसमें हीट क्या हो रही है, रिलीज़ हो रही है, तो डेल आर एच नेगेटिव बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो डेल आर एच नेगेटिव मतलब एंथैल्पी में जो भी चेंज है वो भी लार्ज है, बड़ी है और नेगेटिव है, और इसके साथ में जो फ्री एनर्जी में चेंज है वो भी क्या है, लार्ज है और नेगेटिव है। और इस केस में जो भी के की वैल्यू रहेगी वो भी लार्जर हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू 1। इसका मतलब कि अगर कोई रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो उसके पास में के की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। डेल आर जी नेगेटिव डिपेंड करता है किसके ऊपर, डेल आर एस नेगेटिव, मतलब जो गिब्स एनर्जी चेंज रहेगा वो डिपेंड करेगा एंट्रोपी चेंज के ऊपर। अगर एंट्रोपी किसी रिएक्शन के अंदर एंट्रोपी चेंज हो रही है तो गिब्स फ्री एनर्जी भी उसमें चेंज होगी और के की वैल्यू भी इफ़ेक्ट करेगी और केमिकल रिएक्शन भी उसमें इफ़ेक्ट करेगी। जैसे अगर हम यहाँ पर ये कंसिडर करके चल रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और स्पॉन्टिनिटी बताया गया है। देखिए, डेल आर एच नेगेटिव, डेल आर एस नेगेटिव और डेल आर जी नेगेटिव डिस्क्रिप्शन दिया गया है। देखिए, ये माइनस, ये पॉजिटिव, ये माइनस हो जाएगी। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी सभी टेम्परेचर्स के ऊपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है।
अगर एंथैल्पी में चेंज माइनस है, एंट्रोपी में चेंज कैसा है, माइनस है, तो इसमें चेंज भी माइनस होगा लेकिन लोअर टेम्परेचर पर, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी लोअर टेम्परेचर पर। अगर दोनों नेगेटिव है और टेम्परेचर हाई है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा हाई टेम्परेचर पर और रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी हाई टेम्परेचर पर। अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये तीनों चीज़ें पॉजिटिव है लो टेम्परेचर के ऊपर, तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी लो टेम्परेचर के ऊपर। अगर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा हाई टेम्परेचर पर और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी हाई टेम्परेचर पर। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी सभी टेम्परेचर्स के ऊपर। ठीक है, तो इससे ये डिपेंड करता है कि डेल आर एस नेगेटिव पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। देखिए, अगर हम इस इक्वेशन का यूज़ करते हैं, मैं आपको इक्वेशन बता देती हूँ। 6.24 वेयर इज़ द इक्वेशन? 6.22 है तो। हाँ, ये हमारी इक्वेशन थी। डेल आर जी नॉट इज इक्वल्स टू डेल आर एच नेगेटिव माइनस टी डेल आर एस नेगेटिव इज इक्वल्स टू माइनस आर टी लॉग के। अगर इस रिएक्शन को हम देखें, उस इक्वेशन को हमें देखें, तो हम डेल जी नेगेटिव की वैल्यू को एस्टिमेट कर सकते हैं डेल एच नेगेटिव और डेल एस नेगेटिव, मतलब एंथैल्पी में चेंज और एंट्रोपी में चेंज, इन दोनों की वैल्यू से हम यहाँ पर गिब्स फ्री एनर्जी चेंज की कैलकुलेशन कर सकते हैं और उसके बाद में हम के की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं सभी टेम्परेचर्स के ऊपर। तो जितने भी टेम्परेचर्स रहेंगे उन टेम्परेचर्स के ऊपर हम के की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट्स की इकोनॉमिक यील्ड्स के लिए। अगर के को हमें डायरेक्टली मेज़र करना है लेबोरेटरी के अंदर, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, डेल जी नेगेटिव की जो भी वैल्यू है कोई अलग टेम्परेचर पर उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। उस इक्वेशंस के यूज़ से हम डेल जी नेगेटिव की जो भी वैल्यू है उसको कोई अलग टेम्परेचर के ऊपर क्या कर सकते हैं, उसको किसी दूसरे टेम्परेचर के ऊपर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन बेसिस के ऊपर हम यहाँ पर वैल्यूज़ को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अगर इस इक्वेशन को हम देखेंगे 6.24 वाली जो हमारी इक्वेशन की थी, तो इस इक्वेशंस के बेसिस पे हम ये दो प्रिडिक्शन इजीली कर सकते हैं। इसके बाद में हम गिब्स फ्री एनर्जी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। सो स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।